नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा। 27 अक्टूबर को पहुंचेंगे कश्मीर। बडगाम में इन्फेंट्री डे में करेंगे शिरकत। माहिरीन माहौलियात ने किया इंकशाफ। झील डल का 80% हिस्सा तबाह, महज 20% हिस्सा भी महफूज। बैन अल-अक़वामी इदारों और मरकजी हुकूमत के खर्च रुकुमात बेसूद। पंचायत एसोसिएशन मेंढर का बैक टू विलेज फूड प्रोग्राम के बाइकाट का ऐलान। कहा, पहले 3 मराहिल में अवाम को नहीं मिला कोई फायदा। मलांडेसा डोडा के स्कूलों में तलबा बुनियादी सहूलियात से महरूम। वालिदैन बच्चों की तालीम को लेकर परेशान। बच्चों से काम करवाने का वीडियो वायरल होने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। नाला रोमशी में कानकनी के खिलाफ लोगों ने बरहमे का किया इजहार। भारी मशीनें इस्तेमाल करने से ज़रियाराजी को पहुंचा नुकसान। इंतजामिया से मुदाखलत की लोगों ने की अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। सरहदों पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने और वस्ती जिला बडगाम में इन्फेंट्री डे की तकरीब में शिरकत के लिए वजीर दिफा राजनाथ सिंह रवा माह की 27 तारीख को 2 रोज़ा दौरे पर वादी पहुंचेंगे। दौरे के दौरान सरहदी चौकियों का दौरा करने के अलावा फौजियों के साथ बातचीत करेंगे। जराये का कहना है कि इस तकरीब में मुमकिन तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ शिमाली कमान के लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी, एयरफोर्स कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल कुमार प्रभाकरन और जनरल ऑफिसर कमांडिंग 15 को लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजिला के साथ कई दीगर सिविल और फौजी अफसरान भी शामिल होंगे। जराये का मजीद कहना है कि इसके अलावा इस मेगा इवेंट का हिस्सा बनने के लिए मुल्क भर का सफर करने वाले जंगी साबिक फौजियों के करीबी रिश्तेदारों को भी नवाजा जाएगा। तकरीब के बाद वज़ीर दिफा 15 कोर हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, जहां उन्हें कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ दरअंदाजी की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। शहर आफाक झील डल अगले 20 बरसों में मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका होगा। इस सिलसिले में माहिरीन माहौलियात ने इस बात का इंकशाफ किया है कि झील का 80% हिस्सा तबाह हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में मशहूर मारूफ झील डल की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जबकि झील डल के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी शान रफ्ता बहाल करने के लिए कायम किया गया इदारा लेक्स एंड वाटरवेज इस झील को बचाने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। झील का 80% हिस्सा तबाह हो चुका और बाकी बचे 20% हिस्से पर लावड़ा दिखावे की सफाई मुहिम चलाकर खजाने आमरा को चौका चूना लगा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर आफाक झील डल की शान रफ्ता बहाल करने और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकजी सरकार और बैन अल-अक़वामी इदारों की जानिब से ज़र कसीर खर्च करने के बावजूद भी झील डल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। झील का पानी आलूदा बनता जा रहा है, जिसकी वजह से झील में पाए जाने वाले आबी मखलूक़ात की कई अक़साम मर चुकी हैं। झील डल अब महकमे लावडा के लिए वो फलदार दरख्त की सूरत इख्तियार कर गया जो हर मौसम में ताज़ा ताज़ा फल देता रहता है और दुनिया और सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए झील डल का महज 20% हिस्सा बचाया जाता, ताकि झील के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी शान रफ्ता बहाल करने के लिए जो रुकुमात महकमों को दी जाती हैं उसका जुकारा जा सके। झील के तमाम अंदरूनी हिस्सों का वजूद खत्म हो चुका है। जराये का कहना है कि नेहरू पार्क वाले हिस्से को इसलिए साफ रखा गया है और इसकी सफाई का ख्याल रखा जाता है क्योंकि वज़रा दीगर आला अफसरान जब झील का दौरा करने का इरादा जाहिर करते हैं तो उन्हें इसी नेहरू पार्क के आसपास के इलाके का मुआयना करवाया जाता है, लेकिन जो दीगर झील का बड़ा हिस्सा है जहां लावड़ा की गैर जिम्मेदारी की वजह से दलदल बन गया है, वहां उन अफसरान को जाने से रोका जाता है ताकि वो अपनी आंखों से झील की तबाहकारी न देख सके।
इंतजामिया और महकमे तालीम जहाँ एक तरफ सरकारी स्कूलों में बेहतर तालीमी निज़ाम और ज़ेर तालीम बच्चों को बेहतर सहूलियात दस्तियाब रखने की दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे भी हैं जहाँ आज भी सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चे बुनियादी सहूलियात और मयारी तालीम से महरूम है। दरअसल जिला डोडा के मलांड डीसा गांव, जो कि जिला डोडा का एक दूर दराज इलाका है, जहाँ के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में कायम हायर सेकेंडरी स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वालिदैन का कहना है कि स्कूली अमला बच्चों से न सिर्फ काम करवाते बल्कि अमले की कमी की वजह से भी तालिब इल्मों की तालीम मुतासिर हो रही है और इंतजामिया की खामोश तमाशाई बन रही है। वालिदैन ने जिला इंतजामिया डोडा और महकमे तालीम से अपील की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करे ताकि बच्चों को बेहतर और मयार की तालीम हासिल हो सके। चलो कोई बात नहीं, ये तभी तो हमने अलग निकाल दिया, ये बच्चों को थोड़ी खाने के बाद कुछ ना कुछ बच्चों के खाने पीने में वहाँ पे कम से कम जो ग्राउंड है वहाँ पे सर कोई 20 फुट से 25 फुट सर कटाई है सर, वो बच्चों को गिनती बेल्चे से कटाई करवाई जा रही है। उसके बारे में हमने सर वहाँ के सरपंच से भी अपील की कि ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। वहाँ के प्रिंसिपल से पूछा जब, वो बोल रहे नहीं जी बच्चे ऐसे वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमने बोला कि यहाँ के लिए कोई फंड्स वगैरह नहीं आती। उन्होंने बोला जी फंड्स वगैरह आती है लेकिन हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उसको। तो साहब के साथ लगभग इस बारे में 4-5 महीने से मेरी बातचीत हो रही है। कल जब सीओ साहब के पास हम गए तो सीओ साहब को बताया कि साहब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हमने आपको वीडियो वगैरह दी, सब कुछ सबूत दिए, तो इस पे एक्शन कीजिए। उनका रिप्लाई ये आया कि अगर एक मर्डर हो जाता है, उन्होंने एग्जांपल दी, वो हमने मर्डर देख भी लिया, सब कुछ हो गया, उसको सबूत करने में 15 से 16 साल लग जाते हैं। तो ये और 16 साल लग जाते हैं तो वो सबूत तब सामने आता है। और उसके बाद हमने बोला कि हमने जब 5 महीने से सफर करें, इस पे कम से कम नजर डालो, हमारी फाइल को देखो। उन्होंने रिप्लाई दिया कि मैं आपके काम के लिए पर्सनली यहाँ पे बैठा हुआ नहीं हूँ। बिल्कुल सर 1% राजी नहीं। हमने RTI 7/5/2022 को लगाई है सर, फिर सेकंड अपील कर ली हमने, फर्स्ट अपील की, फिर सेकंड अपील कर दी, आज तक उस RTI का कोई जवाब नहीं आया। वो RTI हमने इसलिए लगाई थी, वहाँ पे सर मिड डे मील का मसला है सर, वहाँ पे राशन ओपन सर टंकी में बाहर पड़ा हुआ सड़ा हुआ वो राशन बच्चे खा रहे हैं सर। वो क्लिप भी बहुत बेइंसाफी हो रही है। आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब को और CO साहब को कहना चाहता हूँ कि उधर अगर कल जहर खाकर जहर मिलाकर या कुछ भी हो सकता है, इस सड़े हुए राशन जो जमा है 16 से 18 क्विंटल इकट्ठा है, कई चूहे खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, वो बना कर आज जो प्रिंसिपल जी हैं वो बिल्कुल इसको यूज़ नहीं कर चाहते हैं। सही टाइम पर सही वक्त पर बच्चों को नहीं दिया गया। या तो ब्लैकमेल करेंगे बाद में, या तो ब्लैक करेंगे इस राशन को बाद में, पता नहीं कहाँ क्या करेंगे। जो भी फंड्स हैं वो भी उधर यूज़ नहीं हुई आज तक, और कोई भी उनको टच से मस नहीं हो रहा। प्रिंसिपल साहब को हमें क्या करना चाहिए, हमने बहुत अपील की। अफसोस की बात है सर, बच्चों पर ऐसा खिलवाड़ करना। हम पहले कोविड के शिकार थे हैं, उसमें हमने जूझा, अब हम स्टाफ के शिकार थे। चलो इनकी DC साहब की कृपा से या CO साहब ने कोई 2-4 टीचर दे दिए, तब भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, ना उधर कोई पूरा स्टाफ है। और आज हमारे साथ बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ खेला जा रहा है, तो हमारे बच्चे कहाँ तक पहुँचेंगे। उधर बांडीपुरा के नौगाम सोनावारी में कायम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी में ज़ेर तालीम तलबा ने शिकायत की है कि हायर सेकेंडरी में मुख्तलिफ मज़ामीन के लिए मुस्तकिल अमला की अदम दस्तियाबी की वजह से उनकी तालीम मुतासर हो रही है। मेडिकल स्ट्रीम के तलबा के मुताबिक तकरीबन 1 सेशन गुजर चुका है, लेकिन उन्होंने फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि स्कूल में फिजिक्स का कोई टीचर दस्तियाब नहीं है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के उस्ताद का भी कुछ दिन पहले ही वहाँ पर उन्हें तैनात किया गया है, जिसकी वजह से तलबा का काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया है। उन्होंने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से अपील की है कि वो उन्हें नए मज़ामीन के इंतखाब फराम करे और उनके लिए मुस्तकिल लेक्चरर्स का बंदोबस्त करे। इस दौरान चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा ने कहा कि वो आने वाले दिनों में तलबा के लिए फिजिक्स टीचर का बंदोबस्त करेंगे। हायर सेकेंडरी स्कूल नौगाम के स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्कूल में फिज़िक्स और पॉलिटिकल टीचर एब्सेंट है, वो आती ही नहीं है। 3-4 महीने हो गए हम फिज़िक्स नहीं पढ़ते हैं, हमारा बहुत लॉस हो गया है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें फ़िज़िक्स टीचर ला दे।
पॉलिटिकल साइंस शायद आ गया है और फिजिक्स का अभी कोई भी नहीं है। सर को हमने बोल दिया था, हमने प्रिंसिपल सर को भी बोला था कि हमें टीचर की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोई नहीं आ रहा है नावगाम हायर सेकेंडरी में। इसीलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें फिजिक्स टीचर ला दे। हमको ज़रूरत है फिजिक्स टीचर की, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम्स बहुत करीब है और हमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमारा बहुत सिलेबस ऐसे ही पढ़ा है। इसीलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें फिजिक्स टीचर वाले। थैंक यू। जो हायर सेकेंडरी स्कूल है इसमें तवज्जो कम दिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और जैसा कि इससे पहले भी हमने बोला है, आज भी हम बोल रहे हैं कि वहाँ जो उनको परमानेंट टीचर्स की ज़रूरत है, जो उनको वहाँ फैसिलिटी होनी चाहिए, वो अभी तक उनको परमानेंटली नहीं मिल रहा है। और बहुत से जो इनमें आते हैं सब्जेक्ट्स आते हैं आज हर हायर सेकेंडरीज में, और उनकी मैं बात ही नहीं करता हूँ। जो हमारे इलाकों में ज़्यादा चलते हैं, हमारे दही इलाकों में, उसकी भी वहाँ बहुत कमी है। और ये गुजारिश हम करना चाहते हैं कि जो वहाँ प्रॉब्लम है इस वक्त, जो हमारे बच्चे हैं तालीम हासिल करना चाहते हैं, बिल्कुल अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते हैं, कि ये मुश्किलात है, उनकी ये मुसीबत है कि वहाँ परमानेंटली उनको जो टीचर्स हैं, वहाँ उस्ताद साहिबान हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। और जिसके लिए हम 12 एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं, खासकर डायरेक्टर एजुकेशन साहब से हम एक बार फिर गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे हायर सेकेंडरी नावगाम की तरफ तवज्जो दी जाए, ताकि वहाँ जो असली जो इनका मकसद है वहाँ तालीम हासिल करने का, उनकी जो कमी है वो दूर हो जाए। नहीं है हमारा पॉलिटिकल लेक्चरर। तो कैसे पढ़ाते हैं? अभी उन्होंने एक टीचर लाया जो मिडिल स्कूल से है, वही अरेंज किया है। अभी 4 दिन हो गए, उन्होंने हमें बहुत पढ़ाया है, लेकिन महीने हो गए, 3 महीने से हमारा ये पॉलिटिकल टीचर नहीं था। बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम के सिलसिले में आज ITI पट्टन में विजिटिंग ऑफिसर्स के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें SDM पट्टन, BDO सिंहपुरा और दीगर अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। इस मौके पर विजिटिंग अफसरान को बैक टू विलेज प्रोग्राम के हवाले से तरबियत के साथ साथ जरूरी जानकारी फराहम की गई कि वो किस तरह प्रोग्राम में काम को अंजाम दे। याद रहे कि रवा माह की 27 तारीख से जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इसी प्रोग्राम की एक ब्यूटी है कि इसमें इतनी पार्टिसिपेशन हो। देखिए, एक विजिटिंग ऑफिसर जाते हैं वहाँ। आज जो यहाँ पे हम लोगों ने ITI में एक प्रोग्राम बनाया था, DC ऑफिस की वसादत से यहाँ पे एक प्रोग्राम था, जिसमें कि हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग दी इन नोडल जो ऑफिसर्स हैं, विजिटिंग ऑफिसर्स बैक टू विलेज 4 जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी। तो उसमें जितने भी हम लोगों ने यहाँ ट्रेनिंग की, उनको यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें हम लोगों के जितने भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं वो इन लोगों की तरफ पास ऑन की, एंड जितने भी अरेंजमेंट्स हैं उनका यहाँ पे आत्मी जायज़ा लिया गया, जिसमें हम लोगों के BDO साहिबान हैं या बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे बात हुई। एंड वी आर होपफुल दैट दिस B2V4 लाइक अदर बैक टू विलेजेस, दिस विल बी ए सक्सेसफुल प्रोग्राम। एंड जितने भी हम लोगों के मसाइल बाकी चीज़ें हैं वो हम लोग इन प्रोग्राम्स के ज़रिए जो है वो शेयर करते हैं, वो हम लोगों को हाईलाइट हो जाती हैं। एंड देन द गवर्नमेंट टेक्स द नेसेसरी स्टेप्स एंड इनिशिएट्स द नेसेसरी प्रोग्राम्स, ताकि उनका अजाला हो। उसी सिलसिले में जैसे लास्ट बैक टू विलेजेस का प्रोग्राम एक सक्सेसफुल इवेंट था, उसी में हम लोग ये पूरी उम्मीद रखे हुए हैं कि ये वाला प्रोग्राम भी जो है वो एक सक्सेसफुल इवेंट यहाँ पे। सरपंच एसोसिएशन मेंढर ने हुकूमत की तरफ से शुरू हो रहे बैक टू विलेज मरहले 4 के बाइकाट का ऐलान करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम शुरू करने का मकसद सिर्फ आवाम को धोखा देना है। एसोसिएशन ने कहा कि ये प्रोग्राम शुरू करने से कबल हुकूमत ये बताए कि पहले के 3 मराहिल में क्या ऐसा किया गया जिससे लोगों को फायदा मिला, बल्कि हुकूमत ने पहले किए गए वादों के मुताबिक काम नहीं किया और MG नरेगा जैसी स्कीम को ही गैर फाल कर दिया। तंजीम ने कहा है कि नरेगा और दीगर स्कीमों और प्रोग्रामों के तहत हुए कामों के रुकूमात अभी तक वागुजार नहीं किए गए। जितना सरपंचों ने बाइकाट का ऐलान किया है मैं उसके साथ हूँ, वो बाकायदा हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट की तंजीम है ये। अब देखिए बैक टू विलेज का आप आज तक देखें कि बैक टू विलेज पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब मुझे पता नहीं कि सेकंड का पैसा फोर्थ का मतलब को, अब फोर्थ का पैसा भी नहीं है, थर्ड का पैसा भी नहीं है, सेकंड का पैसा जो है वो आया, उसमें भी आज तक कंप्लीट जो है नहीं हो सके काम। इसके साथ साथ स्किल्ड का पैसा है MG निर्गा का, वो उधर से गवर्नमेंट कह रही है जी हमने 22-23 का पैसा भेज दिया है। भाई 21-22 का पैसा कहाँ है? 22-23 का भेजा है ना, 22-23 का अभी तक शुरू हुआ है। आप दे दिए वहाँ सॉक्स पिट्स वगैरह भी, ये लो भाई काम करो,
छोटे छोटे खड्डे बनाओ, वो भी लोगों ने कंप्लीट कर दिए, कुछ नहीं। लेकिन जो स्किल्ड का पैसा था वो अभी तक रिलीज नहीं। दिल्ली वाले कह रहे हैं जी हमने भेज दिया, जम्मू सेक्रेटरीट वाले कह रहे हैं जी हमने आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भेजा, लेकिन अभी कुछ भी नदारद। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जितने आप दावे करते हैं और जितने आपके मंत्रियों की इस वक्त बौछार है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कि बैक टू विलेज में आप जाएं, लेकिन बैक टू विलेज में आप लेके क्या आए हो? पहले सबसे बड़ी बात यह है कि बैक टू विलेज में लेके क्या आए हो? हम इस वक्त हमारे लोग जो हैं वो चौराहे पे आ रहे हैं कि भाई देखिए आज तक उनको एसबीएम की कोई किस्त को एसबीएम का कोई पैसा नहीं मिला, उस स्कीम से भी मुस्तफिद नहीं हुए। पीएमएवाई है उसका भी आज तक जो है 2011 के लोग बाकी उसी तरीके से रह रहे हैं, 2018-19 के जो है उनकी भी किस्तें नहीं पड़ रही हैं। हमारी ये सरकार से अपील भी है और एहतियात भी है। देखिए अब हम एहतियात से नहीं रुकेंगे, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। नाजरीन खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।